हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ का स्टडी करेंगे, जिसे वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में बताता हूँ। वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 31 मई 1819 में वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, यूएस में हुआ था। वह एक अमेरिकन कवि, निबंधकार और पत्रकार थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा था। उनकी शिक्षा सीमित थी, क्योंकि वह कम उम्र में ही परिवार की सहायता के लिए कर्मचारियों की संख्या में शामिल हो गए। 21 वर्ष की उम्र में पत्रकारिता से करियर शुरू किया। 1855 में उन्होंने अपनी पहली कविता लीव्स ऑफ ग्रास, घास की पत्तियां, को प्रकाशित किया। यद्यपि इनके कविताओं की आलोचना भी हुई। व्हिटमैन अपने समकालीनों के पारस्परिक मीटर और कविताओं को अस्वीकार कर दिया। इनकी अभिनव शैली ने कविता का चेहरा बदल दिया और पिछली शताब्दियों के पारंपरिक कवि के रूपों में मूलभूत बदलाव को प्रेरित किया। 21 मार्च 1892 में इनका देहांत हो गया। अब मैं पोएम द वॉइस ऑफ द रेन की समरी बताता हूँ। कवि वर्षा की हल्के हल्के बौछारों से पूछता है कि तुम कौन हो। अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि बौछार ने उत्तर दिया, वह धरती की गीत यानी कविता है। यह सनातन तथा अनंत है। यह स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती। यह पृथ्वी तथा गहरे सागर से जन्म लेती है। यह ऊपर आकाश की ओर चढ़ती है, वहाँ इसे एक अन्य रूप मिल जाता है। यह पूर्णतया बदल जाती है, फिर यह नहीं रहती है। फिर यह संसार के सूखे प्यासे छोटे छोटे कणों तथा रेत मिट्टी की परतों को नहलाने के लिए नीचे आती है। इसके बाद वर्षा उन बीजों को नया जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है, जो भूमि की परतों के नीचे छिपे हुए तथा अनजाने पड़े हैं। वर्षा की यह विधि सतत तथा रात दिन चलती रहती है। वर्षा अपने उद्गम स्थान को जीवन वापस देती है, इसे पवित्र तथा सुंदर बनाती है। वर्षा एक गीत गाती है। यह गीत उसके जन्म से आरंभ होता है। यह इधर उधर भटकती है, चाहे इसे कोई ध्यान दे अथवा नहीं। अपनी सिद्धि करने के पश्चात गीत उचित प्यार से लौट आता है। अब मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन बताता हूँ, जिसे देखिए। ऑफ वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट व्हिटमैन। द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस मीन्स होता है आवाज़। रेन, रेन मीन्स वर्षा। द वॉइस ऑफ द रेन मीन्स वर्षा की आवाज़। टाइटल क्या हुआ? वर्षा की आवाज़। इसे वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब मैं इस पोएम को बताता हूँ, जिसे ध्यान से समझिए। And who art thou?
said I to the soft falling shower. And who art thou? आर्ट और दाउ दोनों ओल्ड वर्ड है। आर्ट का सेंस यहाँ आर से है, दाउ मीन्स यू, तुम। अब ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होते हैं, जो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं बस वही चल रहे हैं। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर। शोवर फॉलिंग मीन्स गिरना, शोवर मीन्स वर्षा की बौछार, वर्षा की बौछार या लाइट रेन, हल्की वर्षा। हल्की वर्षा को भी हम शोवर करते हैं। तो देखिए आई जो है यहाँ पोएट के लिए आया है, कवि के लिए आया है। कवि कहते हैं सेड आई, मतलब कह रहा है कि कवि कहते हैं कि सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, मतलब मैंने, मतलब कवि ने सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, कवि ने धीरे धीरे गिरने वाली वर्षा से पूछा। कवि ने धीरे धीरे गिरने वाली हल्की वर्षा से पूछा। देखिए कवि ने सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, मतलब धीरे धीरे गिरने वाली हल्की वर्षा से पूछा। क्या पूछा? एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो? कवि ने धीरे धीरे गिरने वाली हल्की वर्षा से पूछा, सॉफ्ट हल्की वर्षा से पूछा, सॉफ्ट फॉलिंग शोवर। मतलब कहा जा रहा है कि कवि ने धीरे धीरे गिरने वाली हल्की वर्षा से पूछा, तुम कौन हो? हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो? विच स्ट्रेंज टू टेल, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, अद्भुत, अजीब। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड मीन्स अनुवाद किया। ठीक है, तो विच स्ट्रेंज टू टेल, मतलब यह कह रहे हैं कि बहुत ही विचित्र की बात है। विच स्ट्रेंज टू टेल, मतलब आपको बताने में बड़ा विचित्र लगता है। गिव मी एन आंसर, कि उसने मुझे उत्तर दिया। कह रहे हैं कि मुझे बताने में बड़ा ही विचित्र लगता है कि गिव मी एन आंसर, कि उसने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, कहना उत्तर दिया, उस उत्तर का अनुवाद यहाँ किया गया है। एज हियर ट्रांसलेटेड, उस उत्तर का अनुवाद यहाँ पर किया गया है। यानी जो वर्षा ने जवाब दिया, उस जवाब को पोएट ने यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है। क्या बताते हैं, क्या जवाब है? जब कवि पूछते हैं तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया, वर्षा ने जवाब दिया, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, शेड द वॉइस ऑफ द रेन। वर्षा की आवाज़ ने उत्तर दिया, वर्षा की आवाज़ ने उत्तर दिया, वर्षा की आवाज़ ने उत्तर दिया। वर्षा की आवाज़ ने कहा, क्या कहा? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। देखिए क्या कहा? मैं अर्थ, भूमि, पृथ्वी, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। क्या जवाब दिया? कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं भूमि की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज, इटर्नल अनंत काल, इटर्नल में से अनंत काल। इटर्नल आई राइज, इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and bottomless sea. Eternal I rise, impalpable, देखिए impalpable
का सेंस है ऐसी चीज जिसे आप स्पर्श न कर सकें। इम्पाल्पेबल मीन्स ऐसी चीज जिसे आप स्पर्श न कर सकें। आउट द लैंड एंड बॉटमलेस, बॉटमलेस बॉटम मीन्स होता है पेदी, अब बॉटमलेस मीन्स होता है असीम गहरा, बहुत ही ज़्यादा गहरा। तो देखिए इसकी मीनिंग क्या बताते हैं कि इटर्नल आई राइज इम्पॉल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मतलब इसमें बताते हैं कि मैं भूमि और समुद्र से, मैं भूमि और समुद्र से शाश्वत रूप से उत्पन्न होती हूँ। उसने क्या कहा? रेन ने क्या कहा? रेन ने कहा, वर्षा ने कहा कि मैं पृथ्वी और समुद्र से शाश्वत रूप से पैदा होती हूँ। क्लियर? उसने कहा कि मैं जमीन और समुद्र से शाश्वत रूप से पैदा होती हूँ। अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed। अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, हेवन देखिए हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, यहाँ हेवन का सेंस आसमान से है, आकाश से है। whence vaguely formed altogether changed and yet the same। देखिए अपवर्ड टू हेवन मतलब इसमें कहा जा रहा है कि मैं आकाश की ओर चलती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, मैं आकाश की ओर चलती रहती हूँ, आकाश की ओर जाती रहती हूँ। वेंस वेगली फॉर्म्ड, और मेरी रचना का कोई निश्चित रूप भी नहीं है। देखिए वेंस वेगली फॉर्म्ड मतलब मेरी रचना का कोई निश्चित रूप भी नहीं है। वेगली अस्पष्ट, अनिश्चित, यानी फॉर्म रचना, मेरी रचना का कोई निश्चित रूप भी नहीं है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, देखिए ऑल टुगेदर चेंज्ड मतलब कहा जा रहा है कि मैं परिवर्तित होती रहती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड मैं परिवर्तित होती रहती हूँ, अर्थात मैं पूरी तरह से बदल जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड मतलब मैं पूरी तरह से, ऑल टुगेदर पूरी तरह से चेंज्ड बदल जाती हूँ। एंड इट द सेम और फिर भी मैं वैसी ही रहती हूँ। आई डिसेंड टू लाइव, डिसेंड में होता है नीचे उतरना, डिसेंड में से नीचे उतरना। आई डिसेंड टू लाइव द ड्रॉट, टू लाइव द ड्रॉट एटॉमीज। ध्यान दीजिए डिसेंड मीन्स होता है उतरना, डिसेंड उतरना। लेव मीन्स होता है स्नान कराने के लिए या स्नान कराना। लेव मीन्स स्नान कराना। ड्रॉट्स मीन्स होता है सूखा। एटॉमीज होता है, एटॉमीज का सेंस है छोटे छोटे कण। डस्ट धूल, लेयर परत, द ग्लोब मीन्स अर्थ पृथ्वी। अब इसकी मीनिंग समझिए। वर्षा क्या करती है? वर्षा कहती है आई डिसेंड टू लाइव द ड्रॉट्स एटॉमीज मतलब मैं भूमि पर, लैंड कहा जा रहा है, आई डिसेंड टू लाइव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब।
मतलब वर्षा कहती है कि मैं भूमि की परत मिट्टी के एटॉमीज छोटे छोटे कणों और सूखी चीजों को नहलाने के लिए आकाश से पृथ्वी पर उतरती हूँ। सुन आया? कहा जा रहा है जो वर्षा है, वर्षा कहती है कि कहा जा रहा है कि मैं भूमि की परत मिट्टी के छोटे छोटे कण एटॉमीज मिट्टी के छोटे छोटे कणों और सूखी स्थितियों या सूखी चीज़ों को नहलाने के लिए नहलाने के लिए आकाश से पृथ्वी पर बरसते हूँ। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। लास्ट लाइन में कहा जा रहा है कि वर्षा कहती है कि मैं पृथ्वी की परत मिट्टी के छोटे छोटे कणों और सूखी चीज़ों को नहलाने के लिए आसमान से पृथ्वी पर बरसती हूँ। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तो देखिए, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। देखिए, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी नियर सीड्स में से बीज, ओनली लेटेंट का मतलब है अंतर्निहित। लेटेंट का मतलब है अंतर्निहित। अनबॉर्न से जो पैदा न हुआ हो। देखिए, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। मतलब कहा जा रहा है कि और उनमें छिपे हुए बीज जिनका मेरी अनुपस्थिति में जन्म नहीं हुआ था, और उनमें छिपे हुए बीज जिनका मेरी अनुपस्थिति में अनबॉर्न जन्म नहीं हुआ था, उन्हें मैं नहलाती हूँ। क्लियर? तो समझ में आया? तो यहाँ पर वर्षा कहती है कि और जो भूमि के परत के नीचे बीज छिपे हुए रहते हैं और जो उसके आने तक, उसके अनुपस्थिति तक वे जन्म लिए हुए नहीं रहते हैं, अर्थात वे अपने सही अवस्था में नहीं रहते हैं, उनको वह जो है स्नान कराते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। एंड फॉर एवर मीन्स सदैव के लिए, अनंत काल। बाई डे एंड नाइट, दिन रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति या स्रोत। तो इसकी मीनिंग समझिए। एंड फॉर एवर मतलब कहा जा रहा कि और अनंत काल तक, कहा जा रहा है कि और अनंत काल तक, फॉर एवर और अनंत काल तक दिन रात
और अनंत काल तक दिन रात मैं अपने स्रोत, कहा जा रहा है कि मैं अपने स्रोत, ओन ओरिजिन, माई ओन ओरिजिन, अपने स्रोत को कहा जा रहा है कि मैं दिन रात अपने स्रोत को वापस जीवन देती हूँ। कहा जा रहा है कि मैं अपनी स्रोत को दिन रात वापस जीवन देती हूँ। देखिए, एंड फॉर एवर, बाय डे एंड नाइट, मतलब कहा जा रहा है कि और अनंत काल तक, और अनंत काल तक, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, अनंत काल तक दिन और रात मैं उनको पवित्र करती हूँ, अर्थात मैं अपने स्रोत को वापस जीवन देती हूँ। देखिए, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अर्थात मैं अपने स्रोत को वापस जीवन देती हूँ। अर्थात वर्षा का यह कहना है कि जो उसकी उत्पत्ति है, जो स्रोत है, वह उन्हीं से है और उन्हीं को वह पुनः जीवन वापस देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, एंड मेक प्योर, प्योर में शुद्ध, और मैं उसे शुद्ध बनाती हूँ, प्योर बनाती हूँ, शुद्ध बनाती हूँ। एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं उसका सुंदरीकरण करती हूँ, अर्थात मैं उसे सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग। देखिए, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, मतलब फुलफिलमेंट मीन्स होता है उपलब्धि, फुलफिलमेंट मीन्स उपलब्धि, वंडरिंग मतलब घूमना। देखिए यहाँ तक मीनिंग। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, मतलब इसमें कहा जा रहा है फॉर मीन्स क्योंकि, क्योंकि गीत जो अपने जन्म स्थान से निकलता है। देखिए, फॉर क्योंकि गीत जो अपने जन्म स्थान से निकलता है, गीत जो अपने जन्म स्थान से, बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान से निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग। देखिए, उपलब्धि प्राप्त करने के बाद घूमते हुए, वंडरिंग यानी फुलफिलमेंट, उपलब्धि प्राप्त करने के बाद घूमते हुए, वंडरिंग घूमते हुए, रेक्ड और अनरेक्ड। देखिए, रेक्ड का सेंस है किसी चीज की ओर ध्यान दिया जाना, रेक्ड में से किसी चीज की ओर ध्यान दिया जाना, अनरेक्ड में से ध्यान न दिया जाना। डली विद लव, डली का सेंस है जैसा कि उम्मीद की जाती है, जैसा कि आशा की जाती है। विद लव रिटर्न्स, देखिए मतलब रेक्ड और अनरेक्ड, मतलब सेंस है कि जो वह उपलब्धि प्राप्त करने के बाद वह घूमता हुआ, चाहे किसी ने उसकी ओर ध्यान दिया हो चाहे नहीं दिया हो, कोई व्यक्ति उसे सुना हो चाहे नहीं सुना हो, जैसी उससे आशा की जाती है प्रेम सहित वापस लौट आता है। जैसा उससे उम्मीद की जाती है प्रेम सहित वापस वह लौट आता है। तो देखिए,
रिटर्न्स। देखिए इस पूरे का मतलब मैं बताता हूँ, इस पूरे को समझिए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि पृथ्वी में छिपे बीज जिनका, अर्थात ये सारी बात जो शोवर है, वर्षा है, वह कह रही है कि पृथ्वी में छिपे हुए बीज जिनका मेरी अनुपस्थिति में जन्म हुआ था, उनको मैं स्नान कराती हूँ, उनकी मैं देखभाल करती हूँ और अनंत काल तक दिन और रात अपने स्रोत को जीवन प्रदान करती हूँ। अर्थात जो वर्षा का स्रोत है वे पेड़ पौधे हैं और उनको वह जीवन प्रदान करती है और उसको पवित्र करती है और खूबसूरत बनाती है, सुंदर बनाती है। क्योंकि गीत जो अपने जन्म स्थान से निकलता है, उपलब्धि प्राप्त करने के बाद घूमता हुआ, चाहे किसी ने उसे सुना हो या नहीं सुना हो, जैसी उससे आशा की जाती है, प्रेम सहित वह पुनः अपने स्थान को वापस लौट जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को यह पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।